सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्याम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आज हम शिव महापुराण कथा के द्वितीय रुद्र संहिता में द्वितीय सती खंड में 12वें अध्याय का वर्णन करेंगे। 12वें अध्याय को पढ़ेंगे, जानेंगे कि 12वें अध्याय में दक्ष प्रजापति ने कैसे माता आद्य शक्ति की तपस्या करी और उनके प्रभाव से शक्ति ने उनको दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद में उनको वरदान की प्राप्ति हुई। साथ ही साथ में आज हम आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय बताएंगे, जो कि है आंकड़े की पत्तों की माला। आंकड़े के पत्तों से बनाई गई माला आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण कर सकती है। इसके साथ ही पिछले अध्याय में हमने जाना था कि कैसे ब्रह्मा जी ने शिवा यानी कि आद्य शक्ति को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद में उनसे वरदान मांगा। वरदान के स्वरूप में उन्होंने कहा कि आप सगुण रूप में अवतरित हुइए और अवतरित होने के बाद में सगुण रूप में अवतरित होकर भगवान शंकर को मोह लीजिए। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे भगवान शंकर को मोह सकती हूँ, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है। पर जब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा, वरदान स्वरूप उनसे यही मांगा, तो उन्होंने कहा कि वे एक बार प्रयास जरूर करेगी शिव जी को मोहित करने का और उनसे विवाह करने का। वह अवतरित तभी हो सकती है जब मनुष्य रूप में जन्म ले, और उसके लिए दक्ष प्रजापति यानी कि ब्रह्मा जी के किसी न किसी पुत्र को या दक्ष प्रजापति को तपस्या करनी होगी ताकि शिवा उनसे प्रसन्न हो और फिर उनको अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त हो। तो इस प्रकार से शिवा ब्रह्मा जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। आज के अध्याय में अब दक्ष प्रजापति ने किस प्रकार से तपस्या की शक्ति का दर्शन प्राप्त करने के लिए, शक्ति से वरदान प्राप्त करने के लिए। जैसे आप वीडियो को लाइक करते हैं उसी प्रकार वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले अध्यायों का वर्णन वे सभी भक्तगण सुन सके, अपने जीवन को स्वस्थ कर सके, अपने जीवन की सभी कष्टों को दूर कर सके। क्योंकि शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से ही जीवन के आधे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड में 12वां देवी शिवा का शक्ति का दर्शन, प्रजापति दक्ष को शक्ति का दर्शन और रुद्र मोहन की प्रार्थना। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शिव भक्त, हे प्रज्ञ, हे निष्पाप, आपने शिवा तथा शिव के कल्याणकारी चरित्र का भलीभांति वर्णन किया है और मेरे जन्म को पवित्र कर दिया। अब आप यह बतलाइए, व्रत में दृढ़ता रखने वाले दक्ष ने तप करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे शिवा किस प्रकार दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम इन मुनियों के साथ शिव में भक्ति रखने के कारण अत्यंत धन्य हो। उत्तम व्रत वाले दक्ष ने जिस प्रकार तपस्या की तथा वर प्राप्त किया उसे सुनो। मेरी आज्ञा पाकर वे बुद्धिमान महाराज दक्ष प्रजापति उस कार्य की सिद्धि की इच्छा से चित्त को समाहित कर देवी जगदम्बा की उपासना के लिए गए और क्षीर सागर के उत्तर तट पर रहने वाली उन जगदम्बिका को हृदय में धारण करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तपस्या करने लगे। इंद्रियों को अपने वश में कर दृढ़वती उन दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष पर्यंत नियम पूर्वक तप किया। उन जगन्मयी शिवा का ध्यान करते हुए दक्ष ने कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रहकर, कुछ दिन वायु पीकर उस समय को व्यतीत किया। इस प्रकार वे सुव्रत दुर्गा के ध्यान में संलग्न होकर बहुत समय तक तपस्या करते रहे, अनेक नियमों से देवी की आराधना करते रहे। तब हे मुनि श्रेष्ठ, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि यमों से युक्त होकर जगदम्बा की पूजा करते हुए उन दक्ष के सामने जगदम्बा शिवा प्रत्यक्ष हुई। तब दक्ष प्रजापति ने उन जगन्मयी जगदम्बा को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर अपने को कृतकृत्य समझा। सिंह पर सवार, कृष्ण वर्ण वाली, सुंदर मुख वाली, 4 भुजाओं वाली, हाथों में वर अभय नील कमल तथा खंग धारण किए हुई, मनोहर लाल नेत्र वाली, बिखरे हुए सुंदर बालों से युक्त, जगत की जन्मदात्री तथा सुंदर कांति वाली उन कालिका को प्रणाम कर दक्ष प्रजापति ने अपनी विचित्र वाणी से उनकी स्तुति की। दक्ष बोले, हे जगदम्बे, हे महामाए, हे जगदीश्वरी, हे महेश्वरी,
आपने कृपा करके मुझे अपने रूप का दर्शन दिया है। आपको मेरा नमस्कार। हे भगवती, हे आद्य, मुझ पर प्रसन्न हो। हे शिव स्वरूपिणी, प्रसन्न हो। हे भक्त वरदे, प्रसन्न हो। हे जगन माए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, संयम चित वाले। दक्ष ने जिस प्रकार महेश्वरी की स्तुति की, तब उनके मनोरथ को जानती हुई वे दक्ष से कहने लगी। देवी बोली, हे दक्ष, मैं आपकी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अतः अपना अभिष्ट वर मांगिए। ब्रह्मा जी बोले, जगन माता के इस वचन को सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न होकर शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए कहने लगे। दक्ष बोले, हे जगदम्बे, हे महामाए, यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरे वचनों को सुनिए और प्रसन्नता से मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। जो मेरे स्वामी शिव हैं, वे रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। वे परमात्मा के पूर्णावतार हैं, परंतु अभी तक आपका अवतार नहीं हुआ। आपके अतिरिक्त उनकी पत्नी कौन हो सकती है? अतः हे शिवे, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्हें मोहित करें। हे देवी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप इस समय मेरी कन्या के रूप में जन्म लेकर शिव पत्नी बने। इस प्रकार उत्तम लीला करके आप शिव जी को मोह में डाले। हे देवी, मेरी यही वर है। आपके सामने मैंने सत्य कह दिया। इसमें केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं, अपितु संपूर्ण लोकों का, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी का भी स्वार्थ है। इसलिए ऐसा करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे प्रेरित किया। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष के इस वचन को सुनकर जगदम्बा उन शिव जी का स्मरण करके हंस कर कहने लगी। देवी बोली, हे तात, हे प्रजापति, हे दक्ष, मेरी सत्य बात सुनिए। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर सब कुछ प्रदान करने वाली हूँ। हे दक्ष, मैं महेश्वरी आपकी पुत्री बनूंगी, इसमें संदेह नहीं। मैं आपकी भक्ति के वश में हो गई हूँ। हे अनघ, मैं अत्यंत कठोर तप करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे शिव जी से वर को प्राप्त कर उनकी पत्नी बन जाऊं। हे प्रभु, सदाशिव ब्रह्मा तथा विष्णु के सेव्य, विकार रहित तथा पूर्ण है, अतः बिना तप के इस प्रकार की कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। मैं तो प्रत्येक जन्म में उनकी प्रिय दासी हूँ और अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले वे सदाशिव मेरे स्वामी हैं। वे वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से अवतीर्ण हुए और मैं भी उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी के वरदान से इस लोक में अवतार लूंगी। हे तात, अब आप अपने घर जाइए। मैंने अपनी दूती को सारी बात बता दी है। मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शीघ्र ही शिवा की पत्नी बनूंगी, शिव की पत्नी बनूंगी। इस प्रकार प्रजापति दक्ष से श्रेष्ठ वचन कहकर और मन में शिव की आज्ञा पाकर वे शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर कर पुनः कहने लगी। देवी बोली, हे प्रजापते, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा अपने मन में सदैव रखना। मैं उस प्रतिज्ञा को तुम्हें सुना देती हूँ, उसे सत्य समझना, असत्य नहीं। यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, ये सत्य है। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ, अतः दूसरा शरीर धारण करूंगी। हे प्रजापते, मैं सत्य स्वर्ग में आपकी कन्या बनकर शिव जी की पत्नी बनूंगी। मैंने ये वरदान आपको दिया है। ब्रह्मा जी बोले। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, उससे पहले हम आपको बता देते हैं उपाय। तो यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, वो इच्छा, वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, तो 7 दिन में से किसी भी एक दिन, किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। करना कैसे आप उपाय, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो आंकड़े का पत्ता। अब सफ़ेद आंकड़ा हो या गुलाबी कलर का आंकड़ा, जो भी आंकड़ा हो, आपको ऐसे आंकड़े के कुल कितने पत्ते लेने हैं? कुल लेने हैं 108 पत्ते। कुल 108 पत्ते लेने हैं। अब इन 108 पत्तों में से 107 पत्तों पर आपको चंदन से सीताराम लिखना है। क्या लिखना है? सीता राम। पहले माता सीता का नाम, फिर श्री राम जी का नाम। कितने पत्तों पर लिखना है? केवल 107। एक पत्ते पर नाम नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। 107 पत्तों पर सीताराम लिख दीजिए। अब 107 पत्ते और वो 108वां पत्ता सबको एक साथ ले लीजिए। अब जिस पत्ते पर आपने सीताराम नहीं लिखा है, उस पत्ते को अपने सीधे हाथ में रखिए। कौन से हाथ में? सीधे हाथ में। जैसे इस प्रकार से, ये आपका सीधा हाथ है, तो इस प्रकार से आपको सीधे हाथ में उस पत्ते को रखना है और इसके ऊपर आपको आपका उल्टा हाथ रखना है। उल्टा हाथ रखने के बाद में आपकी जो भी कामना है उस कामना को बोलिए।
भगवान शंकर के सम्मुख में, हनुमान जी महाराज के सम्मुख में उस कामना को बोलिए। कामना को बोलकर उस पत्ते को जिस पर आपने सीताराम नहीं लिखा उस माला के अंदर बांध दीजिए, जो 108 पत्तों की माला आप निर्माण करने वाले हैं। कुल 108 पत्ते आपके पास में, उससे आपको माला बनानी है। माला बनाते समय ध्यान रखना कि जो पीछे की डंडी होती है पत्ते की, इसमें आपको धागा बांधना है। सुई से चुभोकर माला नहीं बनानी पत्तों की। तो वो जो पत्ता है जिस पर आपने सीताराम नहीं लिखा है, अब उस पत्ते को माला में आपको कहाँ बांधना है, जहाँ आपका मन करे आप उस पत्ते को बांध दीजिए। कुल 108 पत्ते हैं, 107 पत्तों पर चंदन से सीताराम लिखा है, केवल एक पत्ता है जिस पर आपने चंदन से सीताराम नहीं लिखा है। उस पत्ते को बांधते समय, जैसे 108 पत्ते की माला बना रहे हो तो बांधते समय आप उसको पहले नंबर पर बांध सकते हो, 31वें नंबर पर बांध सकते हो, 51वें नंबर पर बांध सकते हो, या फिर 108वें नंबर पर बांध सकते हो। जहाँ आपका मन करे माला में बांधने का वहाँ बांध दो। अब बांधने के बाद में आपको क्या करना है, इस माला को लेकर जाना है हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर में इस माला को ले जाकर साथ में 2 दीप लेके जाने हैं, एक सरसों के तेल का दीप और एक घी का दीप। दोनों में आपको लंबी बात लगानी है। आपकी कामना कर कर पहले तो ये आंकड़े के पत्ते की माला आप हनुमान जी को पहना दीजिए। इसके बाद में 2 दीप, जो सरसों के तेल का है और एक घी का है, दोनों दीप प्रज्वलित कर दीजिए। आपकी कामना बोलते हुए दीप प्रज्वलित करें। महादेव और हनुमान जी महाराज, श्री राम जी महाराज आपकी उस कामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देंगे। तो किसी भी दिन सुबह या शाम जाकर हनुमान जी महाराज को ये आंकड़ों के पत्ते की माला पहना कर आइए। बाबा हनुमान जी महाराज आपकी उस कामना को जल्द ही और शीघ्र पूर्ण कर देंगे। तो अब हम सुनते हैं आगे का अध्याय। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से कहकर महेश्वरी उनको देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने घर चले गए और ये विचार कर आनंदित हो गए कि देवी मेरी कन्या बनकर अवतार ग्रहण करेगी। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे अगले अध्याय में।